अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन कौरमे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी सी टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप गोश्त को अच्छी तरह से गलाकर रेडी कर सकते हैं और कैसे आप इसको बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाकर रेडी कर सकते हैं, वो भी घर पे, और वो भी बहुत कम मसालों में। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मेरे लिए खूबसूरत सी कढ़ाई और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल का। यहाँ पर तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है। पहले ऑयल को हमें इसलिए अच्छे से गर्म करना है क्योंकि इसमें हमें अपने प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं और उनको इस शेप में मैंने उनको बारीक बारीक अलग अलग कर लिया है। इसी तरह की कटिंग आपने करनी है। अब यहाँ पर हमें चम्मच चलाते रहना है क्योंकि हमें बैलेंस प्याज को हर जगह से बैलेंस ब्राउन करना है, उनको काला नहीं होने देना। चम्मच आपको यहाँ पर मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि हमारी प्याज जल ना जाए, काली ना हो जाए, कहीं से काली और कहीं से ब्राउन ना हो जाए। हमें एक जैसी ही प्याज ब्राउन कलर में करनी है। यहाँ पर हमारी प्याज का बहुत अच्छा ब्राउन कलर आता जा रहा है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं मटन कौरमा बना रही हूँ। और यहाँ पर इसके साथ ही मैं 3 अदर इसमें छोटी इलायची, 2 अदर बड़ी इलायची ऐड कर दूँगी। तब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मटन। ये मैंने 1.5 किलो मटन लिया है। अब यहाँ पर मैं 5 मिनट तक अच्छे से मटन की भुनाई करूंगी। हाई फ्लेम पे ही मैं इसकी भुनाई करूंगी 5 मिनट तक। यहाँ पर 5 मिनट हम गोश्त की भुनाई करेंगे क्योंकि जो गोश्त का पानी है वो हमें ड्राई करना है। पानी को अच्छी तरह ड्राई करने के बाद फिर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो इससे ज़्यादा ब्राउन या ज़्यादा डार्क कलर नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है, तो अब इसका कलर इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा। यहाँ पर पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे और उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। और कोशिश कीजिए कि आपको टमाटर बिल्कुल रेड कलर के हों क्योंकि हमारे कौरमे का ये कलर है वो बिल्कुल शादियों में कौरमा तैयार होता है, देगी कौरमा, हमें इसे कलर बिल्कुल वैसा करना है। तो कोशिश कीजिएगा आपको टमाटर बिल्कुल रेड हो। टमाटर ऐड करने के बाद हम 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई मैंने 5 मिनट कर ली टमाटरों की। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं उसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्सिंग कर दूँगी तमाम मसालों की। मिक्सिंग करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए गोश्त की। और यहाँ एक बात आपने ख्याल रखनी है, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि गोश्त का जब तक पानी ड्राई ना हो जाए आपने इसमें टमाटर ऐड नहीं करने। टमाटर आप जब ऐड करेंगे जब आप गोश्त का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अच्छे से गोश्त की 20 से 25 मिनट भुनाई की है और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। हमने 2 बड़े कप पानी के ऐड किए हैं और ये मैंने गोश्त को गलाने के लिए डाले हैं इसमें। तो इसको मैं 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रखूँगी ताकि मेरा गोश्त अच्छे से गल के रेडी हो जाए। यहाँ मैं इसे अच्छे से कवर कर दूँगी और जोश आने तक इसका वेट करूँगी। यहाँ पर अच्छे से जोश आ गया है और अब मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। 30 से 40 मिनट के अंदर जो है वो मटन अच्छी तरह गल के रेडी हो जाता है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 15 मिनट की सीटी पर रख दें तो आपका जो है वो मटन अच्छे से गल के रेडी हो जाता है। तो मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। और यहाँ पर 30 मिनट हो गए हैं और हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इस पर। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे दही। ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम ली है और अब मैं इसकी मिक्सिंग कर दूंगी और इसको हाई फ्लेम पर
पकाऊंगी। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि कभी भी कौरमा बनाते हुए कभी भी आपने कोई भी मसाला ऐड करें तो वो ड्राई मत होने दें, क्योंकि अगर आप ड्राई करके मसाला ऐड करेंगे गोश्त को तो वो सालन का लुक ले जाता है, वो कौरमे का जो है वो लुक नहीं रहता। जो मैंने यहाँ पे दही ऐड कर दिया और अब मैं इसकी बुनाई करूँगी, तकरीबन 10 मिनट और इसकी बुनाई करूँगी जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। मैं यहाँ पे मसाले और ऐड करूँगी एंड में आगे चलते, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का अंत जरूर देखिए करें। इसमें बहुत अच्छी सी टिप्स भी होती हैं। तो हमें बिल्कुल पानी को ड्राई नहीं करना है। छोटे स्पून में कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल पाउडर टाइप नहीं है, ये मोटा मोटा सा मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था, बिल्कुल पाउडर हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून में इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दूंगी और 2 मसाले मैं इसमें एंड में ऐड करूंगी, तो जरूर देखिएगा आप एंड तक वीडियो को। तकरीबन 5 मिनट तक बुनाई करूंगी। मसाले ऐड करने के बाद ये तैयार होगा और खूबसूरत कलर इस पर आएगा, बिल्कुल देगी स्टाइल कौरमे की तरह इसका जो है वो कलर हो जाएगा। टेस्ट का तो मैं आपको बताऊं फिर भी कितना ज़बरदस्त टेस्ट में आया है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कौरमा मसाला, ये मैंने बाजारी इस्तेमाल कर रही हूँ। टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड किया है। यहाँ आप इसमें रूकेबरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और जिन दोस्तों ने मुझे पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से शुक्रिया। ये आपका हमारे लिए प्यार होता है, हमारे लिए हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड कर दूंगी और इसकी अच्छे से कर देंगे मिक्सिंग। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर इसका आया है कौरमे का। और बिना हमने प्याज को जो है वो हमने ना किसी मशीन में ग्राइंड किया, प्याज को वैसे ग्राइंडर किया था। तो देखिए मैं आपको दिखा सकूँ कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन के हमारे कौरमे के ढंगे रेडी हुई है। ये देखिए ज़रा, और ये इसी वजह से हम कर पाए हैं कि हमने शुरू में जो प्याज के साथ प्याज का ट्रीटमेंट किया था, तो प्याज को हमने बिल्कुल बारीक कट करके एक दूसरे से अलग कर दिया था बिल्कुल। और हमने इतने अच्छी तरह से इस पर ब्राउन कलर भी लाए थे, अच्छी तरह हमने उसको फ्राई किया। तो ये सब उसी का कमाल है। ये रेसिपी टोटली जो है वो आपकी प्याज की बुनाई पर डिपेंड करती है कि आपको कौरमा कैसा बनकर रेडी होगा। कितना ज़बरदस्त दानेदार मसाला बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मटर कौरमा बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो ये है मेरे मटर कौरमे का फाइनल लुक। तो जल्दी से मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।